हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल के थ्रू हम कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री, और साथ के साथ हमने नवोदय 6 क्लास के लिए मैथ्स का बैच शुरू किया है। तो उसी में नवोदय के लिए आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है रोमन न्यूमरल्स। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में वीडियो के आपको बताया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको लास्ट में कराया जाएगा। तो शुरू करते हैं रोमन न्यूमरल्स। ओके, रोमन में सबसे जरूरी क्या है, आपको कुछ सिंबल याद रखने हैं। जैसे 1, ये सिंबल है 1। ओके, 2, 2 के लिए ये 2 लाइंस हो जाएंगे। 10 तक तो आपने अच्छे से याद रखना है। 3, 1 2 3। लेकिन अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा 1 2 3 4, ये गलत होगा। मैं कैसे लिखूंगा इसको? रोमन में एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी सिंबल जो है 4 बार रिपीट नहीं होता है। ये 4 टाइम आ गया तो ये गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा? 4 लिखा जाएगा 5 और उसमें से 1 माइनस। देखो, अगर हमें 4 लिखना है तो 5, और अगर हम लेफ्ट साइड में लिख देते हैं तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 में से 1 इधर लिख दिया तो बन गया ये 4। लेकिन अगर हम लिखते हैं ये 5 है, ओके, अगर 6 लिखना है तो 5 और 1 राइट साइड में आएगा। जो नंबर इधर लिखा जाता है वो ऐड होता है। तो कितना हो जाएगा? ये 6। और इस साइड लिखा जाएगा जो, और जो इस साइड लिखा जाएगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कई बार कि इनमें से सही बताओ कौन सा है, या करेक्ट सिंबल कौन सा है रोमन काउंटिंग में, तो वो कई बार ऐसे दे देते हैं। जैसे 5 दे दिया उन्होंने, इधर ये 2 माइनस कर दिए, तो ये भी गलत होता है। क्योंकि कभी भी जो 1 है वो 2 टाइम्स माइनस नहीं हो सकता, मतलब ये लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन राइट साइड में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या होगा? गलत। लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं 5 6 7, राइट साइड में आ सकता है, लेफ्ट साइड में नहीं आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमें 8 लिखना है तो 5 6 7 और ये क्या आ जाएगा? 8। अगर हमें 9 लिखना है, अब 9 लिखने के लिए हम 5 6 7 8 9, एक और हम 1 नहीं इसमें ऐड कर सकते, क्योंकि वो कितनी बार हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। 1 2 3 4, तो ये गलत होगा। तो 9 लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 10। ये है 10, और 10 में से 1 माइनस करना है, और 1 माइनस करना है तो इस साइड आएगा। तो ये 10 और इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा? 9, और ये हो गया 10। तो एक बार इसको दोबारा करते हैं। 1 से लेके 10 तक आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो 1 से 10 तक एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं। जैसे ये है 1 2 3 4 लिखना है अगर, तो 5 और 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया 4। ओके, 5 हो गया। अब 6 लिखना है तो 5 और 1 इधर ऐड हो जाएगा, 5 6। ओके, 7 लिखना है अगर, 5 6 और ये हो गया 7। ओके, 8 लिखना है, 5 6 7 8। 9 लिखना है तो 10 लिखना पड़ेगा, और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 10। तो मैंने क्या बताया आपको? 1 का सिंबल ये है और 5 का सिंबल ये है। एक और चीज कि हम इसमें कोई भी सिंबल जो है 4 बार रिपीट नहीं करते हैं, वो गलत होगा। और दूसरा मैंने क्या बताया, इन चीजों को आपने नोट करते रहना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी जो 1 है वो 2 टाइम लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, या कह सकते हैं कि हम 5 में से 2 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन राइट साइड में लिख सकते हैं। किसी में भी देख लेना आप, जैसे 10 में भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, ना ऐसे लिख सकते हैं।
10 में से सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 बन जाएगा। 10 में से 2 या 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये वाला सिंबल 2 बार सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट, 10 के बाद आ जाता है 11। अब 11 कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमें 10 लिखना पड़ेगा। ये हो गया 10, 10 और 1 जोड़ दिया इसमें 11, 10 2 12 और 10 ये 3 13, 10 4 14, 10 5 15, 10 6 16, 10 7 17, 10 8 18, 10 और अब हमें क्या इसमें ऐड करना है 9, तो ये 9 है, 10 9 19 और ये हो गया 10 10 20। अगर 21 लिखना है तो 20 और साथ में क्या आएगा 1, 22 23 24 25 26 27 28 28 ओके 29 और 30। ओके नेक्स्ट, 30 के बाद 31, ये हो गया 30 और ये 1, 31 32, उसके बाद 33 34 35 36 37 38 और 39 और उसके बाद 40। अब 40 में हम ये ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो सिंबल है वो 4 बार रिपीट नहीं हो सकता है, तो ये गलत होगा। तो कैसे लिखेंगे 40 को, उसके लिए हमें 50 लिखना पड़ेगा। 50 क्या लिखेंगे 50 50 और उसमें से 10 हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया। देखो जो भी नंबर हम इधर लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके 10 में से 50 में से हमने 10 लेफ्ट साइड में लिख दिया, तो ये माइनस हो गया इसमें से, तो ये कितना बन गया 50 में से 10 माइनस करोगे 40, तो ये 40 बन गया। और उसके बाद 41 42 ऐसे 40 डाल के उसके साथ 1 आ जाएगा, 42 43 44 45 46 47, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 50 और 50 का सिंबल ये होता है। अगर 60 लिखना है तो 50 और ये हो गया 60। ओके 70 अगर लिखना है 50 60 70। 80 अगर लिखना है 50 60 70 80, तो ये हो गया 80। उसके बाद अगर हमें 90 लिखना है तो 90 लिखने के लिए हम ये 4 बार तो सिंबल नहीं लिख सकते, तो 100 लिखना पड़ेगा। 100 का सिंबल होता है C और 100 में से हमें 10 माइनस करना पड़ेगा। 90 ओके 100, ये हो गया 100। तो सबसे पहले तो आपको ये 10 तक के सिंबल याद करने हैं, क्योंकि उसी के बाद आप आगे बना पाओगे। फिर ये तो 100 तक की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आगे का पार्ट आप इस वीडियो का देखिए। पहले 100 तक अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब आपको 100 तक आएगी तभी आप आगे कर पाओगे। ओके तो नेक्स्ट हम करते हैं 100 से 200 के बीच में। आई होप आपने 100 तक लिख लिया होगा, अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस करो, देन आगे करो। जैसे हमें करना है 100 से आगे, तो कुछ मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ। 102 109 111 121 125 129 132 137 148, इनको हम चेंज करेंगे। 150 162 178 189 और 200। तो चलो इनको चेंज करते हैं। फर्स्ट है 102, तो हमें 100 का पता है 100 और ये 2,
102, 109, 100, तो ये हमें 100 का पता है, और ये 9 कैसे लिखा जाता है? अगर आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया तो आप लिख पाओगे 111, तो ये 100 और ये 11, 121, 20 और ये 1, 120 और ये 5, 120 और ये 120 और ये 9, 130 और ये 2। बिल्कुल इजी है, अगर आपने वो अच्छे से रिवाइज कर लिया है। 100 हमने 2 लिख दिया, 100, 9, 100 सभी जगह पे 100 है, इधर 2 है तो 2 लिख दिया, 9 है तो 9, 11 है तो 11, 21, 25, 29, 32। नेक्स्ट देखिए 137, तो 100 लिखेंगे, 30 और साथ में 7, 137। देखो शुरू का तो आपको याद करना पड़ेगा, अगर शुरू से आपको याद है तभी आप बड़े बड़े नंबर जो है वो बना पाओगे। 148, 140 कैसे लिखा जाएगा? 40 और साथ में 8, ये हो गया 148। ओके 150, 100 और ये 50, 150, 162, 160, ये हो गया 60 और ये 2, 162, 178, 170, 70 और साथ में 8, 170 और ये 8, 189, 180, 80 कैसे लिखा जाएगा? 80 और ये 9। ओके 200 मैंने यहां भी बताया, 200 में सिंबल 2 बार आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारा 101 से 200 तक के जितने भी नंबर हैं वो सभी आप एक बार लिख के देख लो रोमन काउंटिंग में। 101 से लेके 200 तक की काउंटिंग आप लिखो, फिर नेक्स्ट उसका इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखो। ओके तो अगर आपने 200 तक रिवाइज कर लिया है तो नेक्स्ट हम करते हैं 200 से 300 तक। बट फर्स्ट आपने वो अच्छे से रिवाइज करना है, जैसे मैंने बोला है, वहां तक करने के बाद फिर आपने आगे देखना है। 203, 200 का सिंबल 200 और ये हो गया 3, 207, 207, 7 कैसे लिखा जाएगा? यस 207, 211, 200 कैसे लिखा जाएगा? सी और 11, 211 इजी है ना बिल्कुल। 200, 27, 27, 200, 32, 30, आपको 30 का सिंबल अगर पता है, 232, 239, 239, 30 और ये हो गया 9, 239। नेक्स्ट है 243, 240 कैसे बताया था मैंने? XL और 3, 243, 249, 200, 240 और 9, 249, 256, 50 और ये 6, 269, 60, 50, 60, 260 और ये हो गया 9, 269। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 277, 200, 270, 60, 50, 60, 70, 70 हो गया, फिर 7, 277, 289, 280, ये हो गया 80, 280 और ये 9, 298, 290, 90 कैसे बताया था मैंने? 90 के लिए हमें C डालना पड़ेगा और उसमें से X माइनस 290 और ये 8, 298, 300 ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, 201 से लेकर
300 तक करो या 1 से लेकर 300 तक अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद नेक्स्ट देखो। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं 500 तक। आई होप आपने वो देख लिया होगा प्रीवियस वीडियो, मतलब इसी वीडियो का फर्स्ट आपने वो अच्छे से 300 तक अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर एक ही दिन में आप देख लोगे। 301, 300, 300 ये हो गया 1, 301। ओके, 329, 300, 320, 20 और साथ में क्या आएगा 9, 329, 362, 60, 60 और ये 2, 348, 40 डालना पड़ेगा पहले हमें, 40 और साथ में 8, 348, 366, 60, 50, 60 ये हो गया 60 और ये 6, 5 में 1 ऐड कर दिया, 366, 378, 70 ये हो गया 70 और ये 8, 378। ओके, नेक्स्ट 400। 400 में हम ये 4 बार नहीं लिख सकते क्योंकि रोमन नंबर जो है उसमें ये सिंबल रिपीट नहीं होता है 4 बार कोई भी सिंबल। तो 400 लिखने के लिए हमें 500 लिखना पड़ेगा और 5 में से ये 100 हमने माइनस कर दिया है अगर इधर लिखा है, तो 5 में से 100 चला गया तो कितना बन गया 400। तो 400 का सिंबल ये आपने याद रखना है, 400, 403, 1 2 3, 403। ओके, 418, 418, 18 के लिए 10 और फिर 18, 418, 439, 400, 430 और साथ में क्या है 9, 400, 400, 44, 40 और ये 4, 444, 460 ये हो गया 60, 50, 60, 60, 460 और 8, 470 ये हो गया 50, 60 और ये 70, 478, 490, 99 कैसे लिखते हैं, तो 99 कैसे लिखा जाएगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा 90, ये हो गया 90 और इसमें क्या है 9, 490 और साथ में 9, 499। तो 500 का सिंबल डी रहेगा। तो 500 तक आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर उसके आगे देखिए वीडियो, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा कोई एग्जांपल्स देखने हैं वो आप खुद से करके देखिए, ठीक है। 500 तक अच्छे से करने के बाद फिर नेक्स्ट देखिए। ओके, तो अगर आपने वीडियो को यहां तक अच्छे से देख लिया है तो ये भी आपको बिल्कुल इजी लगने वाले हैं। सिंबल्स भी कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 600 का सिंबल कौन सा करेक्ट है, तो 500 और ये हो गया 600, 700 के लिए 500, 600, 700, 500, 6, 7 और ये 800 और 900 लिखने के लिए हम इसको 4 बार तो रिपीट नहीं करेंगे तो 1000 लिखना पड़ेगा m, और इधर लेफ्ट साइड में हमने c लिख दिया तो 100 माइनस हो गया, तो 1000 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 900 और 1000 का सिंबल क्या रहेगा 1000 का रहेगा m। तो कई बार सिंबल्स में भी से भी पूछा जाता है, तो सिंबल्स आपने याद रखने अच्छे से। ओके, 602, तो 600 का सिंबल हमें पता है 600 और ये 2, 627, 627, 20 और ये 7, 718, 700 ये हो गया 718, 5 सॉरी 10 और ये 8,
718, 729, 700, 500, 600, 700, 729, 20 और साथ में 9, 729, 800, 800, 800, 56, 50 और ये 6, 856, 872, 870, 50, 60, 70। अगर आपके अच्छे से सिंबल याद हैं तभी आप इनको कर पाओगे। ये हो गया 870 और ये 2। देखो सिंबल तो वही यूज हुए ना, इसमें 2 यूज हुआ है, 8 यूज हुआ है, 20। तो फर्स्ट आपको वहां तक 100 तक अच्छे से याद करना है, देन आपको आगे वीडियो देखनी है जैसे मैंने बताया। 900, तो 900 के लिए 900 हो गया ये CM 948, 40 ये हो गया 40 और साथ में 8, 900, 988, 88 के लिए 50, 60, 70, 80 और 8, 1000, 1000 का सिंबल क्या है? M। तो अब आपने 1000 तक अच्छे से रिवाइज करना है इसको, ठीक है। उसके बाद अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि पेपर में क्या कैसे पूछा जाता है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, जैसे रोमन एक्सप्रेशन पूछा जाता है। किसकी रोमन एक्सप्रेशन बताओ, किसी भी नंबर की। जैसे मैंने लिखा है 233, तो आप इजीली लिख दोगे 233, 233। और ऐसे ही किसी और नंबर की पूछ सकता है आपसे, 566 की बताइए, 342 की बताइए। तो रोमन एक्सप्रेशन पूछा जाता है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट आपने ये याद रखना है कि ये इनकोरेक्ट सिंबल्स हैं, जैसे कि वी जो है कभी भी रिपीट नहीं होता है। ओके, और इधर हम वी में से 1 ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे मतलब 2 जो है कभी भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे 10 है, 10 में से भी हम 2 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर लेफ्ट साइड में ये 2 दिया हुआ है तो ये गलत है, तो ये रॉन्ग सिंबल है, इनकॉरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है एल। एल कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। ये सारे रॉन्ग सिंबल लिखे हैं। वी कभी रिपीट नहीं होगा और 2 कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एल कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा और ये 4 सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होंगे, जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है या 10 भी है यहाँ पे 4 टाइम्स, तो ये गलत है। और वी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ना तो वी 2 बार लिखा जा सकता है और वी कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। वी नहीं आएगा लेफ्ट साइड में, एल नहीं आएगा लेफ्ट साइड में, और कभी भी 2 3 भी नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ऐसे भी नहीं हम लिख सकते। तो ये इनकॉरेक्ट सिंबल्स हैं। ओके, क्वेश्चन जो मैंने नीचे लिखा है ये आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। विच सिंबल इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सिंबल करेक्ट है, ए बी या सी, कौन सा करेक्ट है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सारा अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया वैसे वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस बैच के थ्रू पूरा नवोदय क्लासेस का बैच मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको मैथ्स, तो उसकी मैथ्स की टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्लासेस रेगुलर देखिए। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।